बांधने। Hello. Hello all, welcome magical family members. So happy to see you all. आप सभी लोगों का मेरी जादुई दुनिया में स्वागत है। बहुत 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 थैंक यू अपना इतना सारा टाइम कमिटमेंट देने के लिए और अपनी जिंदगी में वो जादुई कदम लेने के लिए जो आपको उजाले और खुशियों की तरफ लेके जाएंगे, आपके सपनों को हकीकत बनाने वाली उस दुनिया की तरफ लेके जाएंगे। सो थैंक यू एंड वेलकम। अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, सो आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? यस नो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नहीं? ओके। अभी चेक कीजिए। सरोज जी अभी कर पा रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं, हो गया। हाँ जी। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस का? कैसा आपको लग रहा है? क्या रिजल्ट आपने आपकी जिंदगी में? इसमें कहीं आपको कोई डाउट तो नहीं है कल के सेशन से रिलेटेड? तो आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए। नॉट क्लियर। सब एक साथ नहीं, हैंड रेज कीजिए, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। हेलो, हाँ कल्पना जी आप बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मेरा सवाल ऐसा था, जैसे कभी कभी बच्चे या तो हस्बैंड उनके साथ जैसे हम कभी कभी सही होते हैं बट वो लोग गलत होते हैं, तो अभी तो आज की सिचुएशन में मैं उन्हें डांट देती हूँ और समझा के बोल देती हूँ, बट ग्रेटिट्यूड के साथ मुझे ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है? हेलो, हाँ, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पा रही, आप प्लीज एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। अभी आ रही आवाज मेरी? हाँ मच बेटर। ओके। जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी फैमिली में जैसे बच्चे या तो हस्बैंड है और कभी कभी कोई इशू ऐसा होता है कि हम लोग सही होते हैं उसमें बट वो लोग नहीं मानते हैं, तो कभी कभी मुझे डांटना भी पड़ता है और मैं डांटती हूँ। तो अगर यही सिचुएशन मुझे ग्रेटिट्यूड के साथ उनके साथ करना है शेयर, तो कैसे हैंडल करना होगा? कई बार ग्रेटिट्यूड देते हैं तो बात मनवाना कई चीजों पे, मतलब अभी हम खुद पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट हम अपने आप पे काम कर रहे हैं और 1 महीने के लिए बोला ना आपकी तपस्या है, आप इसको तप समझ लो या कुछ भी ऐसा रूटीन समझ लो, आपको रोकना टोकना नहीं है। रोकना और टोकना कौन सी सिचुएशन में चला जाता है? निगेटिव। नेगेटिव। वो करके आपको कुछ फायदा होता है? नहीं। नहीं। तो जब आपको पता है कि बेनिफिट कुछ भी नहीं है
तो आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग दीजिए। जब आप उनको डांटते हैं तब आपके इमोशंस आपने नोट किए हैं कैसे इमोशंस निकलते हैं? हाई हो जाते हैं। हाई हो जाते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, गुस्सा आता है, आपकी Yes. एनर्जी पूरा ड्रेन कर लेता है वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी, राइट? तो अभी इसको शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे? सपोज आप मेरे को एक एग्जांपल दीजिए कि किस बात पे आपको गुस्सा आता है, मतलब किस बात पे आप उनको रोकते टोकते हैं? यही डेली जैसे बहुत सी चीजें हैं, खाने की वजह से बोलो या तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाती मेरे इसमें की नहीं सुनते तो नहीं सुनते ना, तो अभी आपको ग्रेटिट्यूड ये देना है, आपको उनको बोल के नहीं देना है, क्योंकि ये जादू है और अदृश्य जगत में काम करना है। आपको अपने ग्रेटिट्यूड में उनके लिए लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड मेरे बच्चे के लिए कि वो टाइम से खाना खा लेता है। ओके, इस तरह का ग्रेटिट्यूड और इस तरह की फीलिंग आपको उन्हें देनी है। और आप जादू होता हुआ देखेंगे, आप अपने पूरे इमोशंस, अपनी फीलिंग को अभी राइट नाउ आप ये सिर्फ सोच के भी आप खुद अच्छा फील कर रहे होंगे, तो आप करके देखिएगा, कल का कल आपको रिजल्ट पता चलेगा और कल प्लीज आप शेयर कीजिएगा। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नेहा जी अनम्यूट कीजिए। मैम मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम नेहा है, मैंने आपको अपना नंबर सेंड किया है मैम, प्लीज आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ सरोज जी। पहले का मैजिक रॉक है वही रोज यूज कर रही हूँ मैं, आपकी क्लास की थी तो वही चलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल चलेगा। हाँ वही यूज कर रही हूँ रोज, चलेगा। थैंक यू। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? कल्पना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। जीरो 1 4 कल्पना जी। आई हैव डन मैम। आपका वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल हो चुका है। ओके ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए सॉरी। मेरा हो गया। हाँ हेलो मैम। ओके। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। माधुरी बाजोरिया मेरा नाम है। कहाँ पे हो माधुरी जी? क्लास में है। स्पॉटलाइट। पीहू जी कहाँ पे है, उन्हें स्पॉटलाइट दीजिए। ओके। माधुरी जी, माधुरी मैम, मैं तो आपको देख पा रही हूँ। हाँ माधुरी जी। माधुरी बाजोरिया। ओके। My name is Ishwari Praveen Gandhi. हाँ जी अभी हाँ बोलिए। जी मैम। ना अब क्या हाँ बोलिए माधुरी जी, आपका कोई क्वेश्चन आपका है? पूरा नाम क्या है? माधुरी जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है, 2 दिन से बिजी थी, एक्चुअली हस्बैंड का ना हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मैंने आज से ज्वाइन किया है। बाकी मैंने आपकी वीडियोस देख ली है ग्रुप में, तो डे 1 और डे 2 वर्क है, अब मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस मैं अपने आप को मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाह रही थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट डे है।
वेलकम टू द सेशन माधुरी जी, आप बहुत ही एंजॉय करने वाली हैं और आपका जिंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? गौरव, पूरे 28 डेज गौरव की जर्नी में आप पार्टिसिपेंट रही है। गौरव जी अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन हेलो कीजिए। हेलो हाँ जी। हाँ मैम, मेरा आज ये पहला दिन है आपका। ये मेरे को एक क्वेश्चन था ये कि मैम, मैं कोशिश करता हूँ काफी टाइम कि मैं अपना काम टाइम भी कर सकूं या वो कर सकूं, मतलब रोज प्रैक्टिस कर सकूं कुछ भी आपकी चीज। आवाज वो बहुत लो आ रही है, थोड़ा फोन को। हाँ हाँ जी, हेलो, हाँ मैम, आप सुन पा रहे हैं आप मेरे? मच बेटर, बोलिए। ओके मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज मेरा पहला दिन है आपका ये सेमिनार ज्वाइन करने का। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरे केस में ये होता है कि मैं कुछ भी चीज डेली नहीं कर पाता, मतलब आज करता हूँ फिर कंटिन्यूसली नहीं होता, ब्रेक हो जाता है। आज होता है तो 2 दिन में नहीं होता है, फिर थर्ड डे होता है, फिर 5-7 दिन नहीं होता है, फिर अगेन होता है। कंटिन्यूस में नहीं है कुछ भी चीज मेरे में। कोशिश करता हूँ तो हो भी नहीं पाता है। राइट, अभी आपने कुछ बातें अपने खुद के बारे में बोली। या मिस, राइट, तो आपको आपके नेचर के बारे में पता है। जब आपको रिजल्ट भी पता है कि हर बार रिजल्ट क्या आता है, तो वो सीरियसनेस आप नहीं दे रहे हो, वो कमिटमेंट आप नहीं दे रहे हो। हर रोज मैं एक रास्ते से जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे घर से मंदिर का रास्ता वो है। अब मुझे जाना है मंदिर, और मैं सोचूं कि सब्जी मंडी भी जाके आऊं और रास्ता सिर्फ मंदिर वाला लूं, तो इज दैट पॉसिबल कि मैं वहां पे सब्जी मंडी जा पाऊंगी? नो। अच्छा, तो अभी आपके लिए क्या मैं खुद को बदलूंगी कि आप खुद अपने आप को बदलोगे? बदलूंगा तो मैं मिस, डेफिनेटली। हाँ, तो ये डिसीजन और ये चॉइस किसका होना चाहिए? मेरा ही होना चाहिए। तो सीरियस मतलब सोचने से कुछ भी नहीं होता है। बोला ना, कल्पना मतलब आप कितना भी करो, बैठे बैठे सितारों में उड़ो, चांद पे जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन कर लूंगा के पीछे अगर आपने कोई एक्शन नहीं उठाया और रिजल्ट लेना है तो एक्शन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आज आप बैठिए, लिखिए कि कहाँ पे मतलब मिस हो रहा है, उन रीजन को एक बार फाइंड आउट कीजिए और फिर सीरियसनेस के साथ छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जैसे आज आपने कहा ना 1 वीक का, तो 1 वीक का नहीं, सिर्फ 1 दिन का गोल कल के लिए डिसाइड कीजिए कि कल मुझे क्या क्या करना है। अकॉर्डिंग एक टू डू लिस्ट बनाइए, कल के गोल को अचीव कीजिए और फिर सेलिब्रेट कीजिए कि वाओ आई कैन डू दैट। अच्छा, 1 दिन तो मैं कर सकता हूँ, तो आपका वो भरोसा और बिलीव बढ़ जाएगा। तो फिर 2 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर 7 दिन का, इस तरह स्टेप। लिया जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, तो छोटे छोटे स्टेप लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अपनी जिंदगी के लिए कदम तो आप ही को उठाना है, राइट? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। करके देखिएगा, आज ही एक छोटा सा टू डू लिस्ट बना के कल के दिन के आपको कुछ भी काम पेंडिंग जो करने हैं वो कर लीजिएगा, और करने के बाद आप कल कैसा आप फील कर रहे हो, क्या सेम प्रॉब्लम कल आता है, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। श्योर मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चन? पीहू जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, या कोई क्वेश्चंस नहीं आया है अभी तक लिया जी। ओके, सो हाँ, 2-3 दिन में आप लोग इस क्लास में आने के बाद आपको क्या फीलिंग हुआ? अगर आप अपना
थोड़ा सा भी रिजल्ट शेयर कर पाओगे तो भी आप रिजल्ट शेयर कर सकते हो कि हाँ 2-3 दिन में भी मुझे अपनी जिंदगी में वो डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या किसी ने होमवर्क किए, कल के असाइनमेंट सबने कंप्लीट किया, सबने अपनी ब्लेसिंग लिखी, ब्लेसिंग मिली सबको? लिखने के बाद कैसा लगा? अब मैं जिसका नाम लूंगी, बोला ना सामने से कोई नहीं आएगा तो मुझे ही सबको खड़ा करना पड़ेगा कि भाई अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। सो बी रेडी एंड अलर्ट। अल्पा जी अनम्यूट कीजिए। Yes, good. Yes, tell me dear. जब ब्लेसिंग लिखी बहुत अच्छा लगा और मन में यही फील कर रही थी, वाओ वाओ ये अचीव हो रहा है, थैंक यू। एक्चुअली पहले भी मैंने ये कोर्स किया है, बहुत खुशी होती है मुझे, परमात्मा ने मुझे इतनी चीजें दी है, परिवार में प्यार, सुख, सुंदर घर, गाड़ी, निरोगी काया, फ्रेंड्स इतने अच्छे, और आप इतने अच्छे मिल गए कि और हमें प्रोत्साहित करती रहते हो। और मैं ज्वेलरी का काम करती हूँ, तो एक आज विजुअल माने की वजह से आज मैं ले नहीं पाई, कल मैं लेके आऊंगी। डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक है, तो वो विजुअलाइज करूंगी। सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा पहन रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल। इतना अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के और मोटिवेट होते हैं। थैंक यू डियर, लव यू। और होमवर्क सारा कर लिया, रॉक भी ले लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू डियर, थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, उषा जी। उषा जी अनम्यूट कीजिए उषा जी। आपका वीडियो ऑफ है शायद। हेलो। हाँ उषा जी अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ अनम्यूट कर लिया, आवाज आ रही है मेरी? उषा दुबे, उन्होंने हैंड रेज किया है। ओके ओके। हाँ हाँ बोलिए उषा जी। मैम मेरा आज पहला दिन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरी दीदी के थ्रू मैं इस ग्रुप को जानी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, बट अभी कहीं मतलब मैं सेटल नहीं हो पा रही हूँ। आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा लाउडली बोलिए। मेरा नाम उषा दुबे है और मेरी दीदी के थ्रू मैं इस ग्रुप को जानी हूँ। मैं कलकत्ता से हूँ और मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, बट एक्चुअली अभी तक मैं कहीं सेटल नहीं हो पा रही हूँ। सो मुझे इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे, लाइक कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए, दैट्स इट। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप सेटल होना चाहते हैं। जी, एंड बहुत जगह की भी हूँ, लाइक ट्राई की हूँ, 2-3 जगह मैंने जॉब किया है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटल एट एनी आपका आवाज बहुत लो है। पीहू जी आप सुन पा रहे हो क्या? बहुत कम। थोड़ा सा जोर से अभी बोलिए। आप सुन हाँ, अभी आप सुन पा रही हो मुझे? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे मतलब शायद मेरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिससे मैं भी लाइफ में सेटल नहीं हो पा रही हूँ कहीं भी। लाइक स्टिल आई एम रनिंग 27+, बट स्टिल आई एम नॉट सेटल एट एनी प्लेस। So just if you have any guidance for me, then please suggest Sure. me. मैं अभी भी आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं सुन पा रही हूँ। मैंने सिर्फ आगे का जो सुना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि आप सेटल होना चाहती हैं अपनी लाइफ में और पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, राइट? और आपके पास गाइडेंस नहीं है कि कैसे। I don't know, शायद में कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि
अभी तक कहीं सेटल हुई नहीं हूँ प्रॉपर। I'm so तो ये sorry, I बोलते can't हैं hear your voice dear. आप ले- प्लीज नेहा चैट जी, चैट can you बॉक्स hear में me? क्वेश्चन डाल दीजिए, तो पीहू जी मेरे रीड करके बता देंगे मेरे को, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। ओके ओके ओके। तो Thank लिया जी, मैंने सुना इन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि ये अभी तक 27 इयर्स ओल्ड के हैं और ये इनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, काम कैसे क्या करना है, तो करियर वाइज इनको क्लैरिटी नहीं है और वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो शी इज आस्किंग गाइडेंस हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। ओके यही जानना चाहते हैं ना उषा जी? हाँ जी। ओके गॉट इट। तो उषा जी, अब आपको कुछ चीजें चाहिए और ये हमारा मैजिक बुक सेशन है, तो जो आपके ड्रीम्स है या जो आपके सपने हैं, जैसे कि मुझे कुछ चाहिए तो वो मेरा सपना हो गया, तो वो आता है ड्रीम लिस्ट में। सबसे पहले आपको ड्रीम लिस्ट लिखना पड़ेगा कि स्पेसिफाई आपको चाहिए क्या। अच्छा, पढ़ाई है तो पढ़ाई कहाँ तक पढ़ाई चाहिए, उस स्टैंडर्ड तक, उस लेवल तक की पढ़ाई। आफ्टर पढ़ाई सैलरी कितना चाहिए, तो आप उस ड्रीम लिस्ट में अपना सैलरी भी मेंशन करेंगे। आपको कौन सी जगह नौकरी करनी है, तो उस नौकरी, उस कंपनी का नाम वो भी आपको मेंशन करना है। आपको कौन से एरिया में, मतलब अगर रिलेशनशिप में भी आप 27 ईयर के, जैसे पीहू जी ने बोला, तो आप रिलेशनशिप में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है जीवन साथी, अच्छा लड़का ढूंढ रहे हो, तो कैसा चाहिए। लड़के बहुत सारे हैं, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा काला, किसी की शॉप है तो कोई सर्विस करता है, तो स्पेसिफाई आपको क्या चाहिए। ओके, मुझे एक पर्सन चाहिए, अच्छी हाइट होनी चाहिए, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 5.5 होनी चाहिए, गोरा होना चाहिए, हमारे रिलीजन का होना चाहिए, हमारे एरिया से होना चाहिए, स्पेसिफाई किसी सिटी से होना चाहिए। तो वो सारी चीजें आपका ड्रीम लिस्ट आप सोचिए। सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि चाहिए क्या। जब आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे, तो जैसे गूगल में हम कुछ टाइप करते हैं तो जैसे आंसर देता है ना, आपका माइंड भी आपको आंसर देगा कि हाँ, स्पेसिफाई मुझे क्या चाहिए। फिर मेजरेबल, मतलब उस चीजों को आप माप सको, क्योंकि कल्पना तो अपरंपार है, आप कितनी भी कर सकती हो, लेकिन कुछ चीजें जब आप मेंशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज मांगी थी, और आप इमीडिएट उसको टिक कर सकते हैं कि हाँ ओके, मुझे ये मिल गया। तो गोल क्लियर रहेगा, विजन क्लियर रहेगा, तो आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ोगे और ईच स्टेप आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। ओके मैम। कोई डाउट? नो मैम। थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और मैजिक बुक जर्नी में आप बने रहिए। यहाँ की जो 28 चैप्टर है, आपकी लाइफ के, आपके एरिया के, जिंदगी के हर सवालों के उन जवाब को कवर करेंगे बहुत ब्यूटीफुली तरीके से। ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ आपके सामने मतलब नई नई चीजें ओपन होंगी कि किस तरीके से रिलेशनशिप को, हेल्थ को, मनी को, कैरियर को, घर को, खुद को मैनेज कैसे करना है और रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है। तो अगर आज ही आप जुड़े हो, तो आगे के प्रीवियस के डे 0, डे 1 और आज डे 2 स्टार्ट हो रहा है, तो आप प्रीवियस वाले वीडियो देख लीजिएगा, अपने होमवर्क कीजिएगा और एक्शन अप्लाई जरूर कीजिएगा, रिजल्ट तभी मिलेगा। ओके मैम। थैंक यू उषा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नेहा Ma'am, do we have to write blessings using red pen? मैम जागृति जी। हाँ नेहा जी, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे नियामती का मतलब समझना है। सॉरी मैम, मुझे नियामती का मतलब समझना है, जो कल आपने फर्स्ट चैप्टर कराया था ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें नियामत का मतलब मुझे समझना है कि क्या होता है। जी बिल्कुल। आप कल वाला चैप्टर स्टार्टिंग से लेके जो बुक की पीडीएफ ग्रुप में शेयर की गई है उसको पढ़िएगा एक बार।
नियामत मतलब ब्लेसिंग या आशीर्वाद, या वो सारी चीजें जो आपको परमात्मा ने दी है, जो आपको मिली है और जो आप यूज कर रहे हो। जैसे अभी आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो ना, तो आप वॉक करने के लिए अपने पैर यूज कर रहे हो अभी। हाँ जी, हाँ वो जी। भी आपकी ब्लेसिंग में आता है, आपकी नियामतों में आता है। आपने अभी जो कपड़े वेयर करके रखे हैं, वो कपड़े भी आपकी नियामतों में आते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट अगर देखने जाए तो बहुत से लोगों के पास वो ब्लेसिंग भी नहीं होती। हाँ जी। किसी के घुटने खराब होते हैं, तो किसी के पास, गरीबों के पास फटे पुराने कपड़ों में रोड पे ठंड में ठिठुरते हैं। तो ये भी हमारी ब्लेसिंग ही है। हाँ जी। क्लियर? थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम डियर। हाँ प्रिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग। हाँ जी, सो मेरा क्वेश्चन ये था, एम आई ऑडिबल? यस। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली जब मैं वो लिख रही थी ब्लेसिंग्स, तो कुछ चीजें रिपीट हो रही थी, लेकिन रीजंस अलग थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं इंग्लिश में लिख रही थी, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर माय मदर बिकॉज शी इज माई बिगेस्ट सपोर्टर। जैसे ये एक रीजन था। देन सेकंड रीजन हो सकता है कि वो मतलब रोज खाना बनाती है, या मतलब मुझे टाइम से खाना मिलता है, आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। तो ऐसे रिपीट हो सकता है मतलब पर्सन, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आपको अपनी फैमिली के मेरी सिस्टर के लिए आ रहा था, तो 2 बार मैंने वो लिख दिया 2 अलग अलग रीजन के साथ। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हो। रीजन अलग अलग ही था, बस वो रिपीट हो रहा था। यस यस, यू कैन रिपीट, नो प्रॉब्लम। रीजन अलग है तो बिल्कुल, बट व्हाई एंड बिकॉज क्लियर कीजिएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू। वेलकम। सो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर और रिजल्ट भी हमको पता चली। जागृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ डियर। Good evening, ma'am. Good evening. So happy to see you. Ma'am, same here. Ma'am, I have a question. Do we have to write blessings using red pen? Up to you, dear. No, like, is there any specific color, or we can use any pen? You can use any pen. Actually, I have heard that red pen, like, उसका impact अच्छा होता है red color का. You are not audible. जागृति जी, आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। Ma'am, am I audible now? Yes. Ma'am, I have heard that red pen is very effective if we write using red pen. मैंने कहा ना, अप टू यू, ये आपका बिलीव है। आपने ऐसी कुछ बिलीव्स बना के रखे हैं कि रेड पेन, येलो पेन, हो सकता है किसी को ब्लैक बहुत अच्छा लगे, हो सकता है किसी को ब्लू अच्छा लगे। तो अप टू यू, मैंने कहा ना कि हाँ, अगर आपको लगता है, अच्छा लगता है रेड पेन से लिखना, आप लिख सकते हैं। नहीं, मैंने सुना है। जवाब आपको मिल चुका है ना डियर। यस, आप लिख सकते हैं। एंड मैम, एक और क्वेश्चन है, लाइक कॉपी या डायरी कुछ भी यूज कर सकते हैं क्या? यस डियर, आप बहुत मतलब सीनियर पार्टिसिपेट हो। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि आज आप इस क्लास में हो, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज आप अपना रिजल्ट शेयर करोगे। मैम, एक शेयरिंग भी करना है। एट टाइम्स मेरे को लगता है कि मैं सेशन रहने देती हूँ या रिकॉर्डिंग देख लूंगी बाद में, बट जब मैं ज्वाइन करती हूँ आफ्टर 10-15 मिनट्स मेरे को इतना एनर्जेटिक फील होता है कि ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई भी ब्रेकडाउन है या कुछ भी है तो वो गायब हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है सेशन करके। थैंक यू फॉर दैट।
अभी भी मेरे को 10 मिनट्स पहले लग रहा था जब क्वेश्चन आंसर एग्जिट कर कल देखूंगी, फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे को करना है अटेंड। कल मेरा मिस हो गया था, मैं पूरा देखी नहीं हूँ, पर मैं देख लूंगी कल के सेशन के पहले। पूरा कंप्लीट नहीं है अभी मेरा, तो वो वाला करूंगी मैं कंप्लीट। पर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है सेशन ज्वाइन करके अभी। थैंक यू जागृति जी, ऐसे ही अच्छा फील करते रहिएगा और सेशन अटेंड करते रहेगा। और लिया जी, कैन वी स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर प्लीज? यस प्लीज पीहू जी। और किसी का क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रिगार्डिंग आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो। सो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2, जादुई पत्थर। अभी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। सभी लोग पीहू जी जो भी हैंड रेस करे आप उनको अनम्यूट करके ऑप्शन दीजिएगा आंसर देने का। सिर्फ जिनके भी वीडियो ऑफ है उनको शायद ये ऑप्शन ना मिले, और सीखने को भी नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ आपकी सीरियसनेस मुझे पता चल रही है। तो जिनके वीडियो ऑन है सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगी। अभी जादुई पत्थर, सबसे पहले आपको बताना है आस्था और विश्वास, इन दोनों वर्ड से आप क्या समझते हो। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप हैंड रेस करके भी आंसर दे सकते हैं। आस्था मतलब क्या और विश्वास मतलब क्या? एनीवन? मैम आस्था मतलब हम लोग को फेथ होता है कि सब कुछ अच्छा होगा, और विश्वास मतलब हम लोग को मतलब इट इज ऑलमोस्ट द सेम। मेरे को लगता है कि हम लोग को जैसे विश्वास होता है कि हाँ। मैम मैं सविता गावंडे हूँ। मैं बताना चाहूंगी आस्था मतलब वो जो हमें भगवान पे होती है। हाँ मुझे आस्था है, मैं आस्था रखती हूँ भगवान पे। और विश्वास हो नहीं, मुझे ये चीज पे विश्वास है, ये होगा ही होगा, ये हो गया विश्वास। ऐसा मेरा मानना है। और भगवान पे, थैंक यू। तो भगवान पे हाँ छाया जी। मैं विश्वास बोले तो अपन किसी पे भी विश्वास करते हैं, नौकर पे, अपने लोगों पे भरोसा जो करना है। और आस्था बोले तो धर्म में आस्था रखना, मीन्स उसमें अपन डेडिकेटली फॉलो करना, भगवान पे आस्था रखना, वो आस्था है। विश्वास बोले तो किसी पर भी भरोसा करना, उसको विश्वास बोले। तो विश्वास तो डगमगा भी सकता है या इधर उधर उसमें डाउट के लिए जगह आस्था नहीं रहती है। डगमगाएगी, विश्वास डगमगा सकता है पर आस्था तो नहीं डगमगाती है, क्योंकि अपने को भगवान पे पूरी आस्था रहती है, धर्म में आस्था रहती है। जैसे मैं जैन हूँ तो मेरे को जैन धर्म में बहुत आस्था है, तो मैं उसके हर चीज को फॉलो करती हूँ। प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट पे ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं और बात कर रहे हैं तो म्यूट करके बात कीजिए, या आप मीटिंग लीव भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 53 पार्टिसिपेंट है, तो प्लीज उनकी प्राइवेसी का और सब चीजों का ध्यान रखिए। थैंक यू। अनु जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू छाया जी, आपने बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया। थैंक यू। अनु जी, अनु जैन। गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। हाँ, आस्था का मतलब है जो अपन भगवान पर विश्वास करते हैं, जो एक तरीके से कहना चाहिए कि ऐसा विश्वास जो
ऐसी आस्था जो अटूट होती है। और विश्वास, विश्वास जो हम अपने पे खुद पे करते कि ये काम हम डन कर सकते हैं, अपने पे विश्वास हो कि हम ये काम जरूर करेंगे, या फिर अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं, किसी पे भी पर्सन पर ये ट्रस्ट करते हैं कि वो भी ऐसा आगे बढ़ सकता है, ये सब मेरा विश्वास है। पे अपने हस्बैंड पे, अपने माता पिता पे, सब पे दिखाते हैं, अपने सर्वेंट्स पे, अपने कलीग्स पे। इसी विश्वास के थ्रू अपन एक बिजनेस को भी आगे बढ़ाते हैं, अपनी फैमिली को भी अच्छे से इम्प्रूव करते हैं, रिलेशनशिप्स में भी आगे विश्वास ही, ट्रस्ट ही एक बहुत बड़ी चीज होती है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, ब्यूटीफुली आंसर। हाँ, तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये 3 शब्द हैं। आस्था मतलब अटूट भरोसा, हमारी धारणा, हमारी मान्यता, हमारे बिलीव, जिन पे हम आंख बंद करके भी भरोसा करते हैं। तो धर्म और रिलीजन हमारा वो डीप, मतलब हमारी रूट है, हमारी जड़ें हैं, जिन पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस चीज को मानते हो या श्रद्धा करते हो, आस्था है जिसकी आप में, वो आपकी धारणाएं बन जाती है, मान्यताएं बन जाती है। अगर कोई जैन है तो जैन रिलीजन में बिलीव करता है, तो वो उसकी धारणाएं, उनकी मान्यताएं, उनके बिलीव्स बन जाते हैं। अब उसके लिए कोई चीज इफेक्टिव होती है, जो सेम चीज अपोजिट अगर ले, तो किसी मुस्लिम या इस्लामिक के लिए वो सेम चीजें अप्लाई नहीं होती। उसकी धारणा, उसके बिलीव, उसकी आस्था कुछ अलग होगी। तो जिस चीज में आपकी आस्था होगी वो चीज काम करेगी, जिस पे आप बिलीव करोगे, जिस मान्यताओं में आप बिलीव करोगे, वो चीजें काम करेंगी। तो यहाँ पे इस मैजिक बुक का रूल है कि नो इट, नो बट, नो वाई। आपको पूरी की पूरी श्रद्धा और विश्वास दोनों का कमिटमेंट इसको देना है, तभी एक दरवाजा आपके लिए खुलेगा आगे जाने का। 1 महीने तक कंपल्सरी, मतलब एक तप है, तपस्या है जो आपको करना है अपने सपनों को पाने के लिए। क्लियर? अभी है बिलीव्स, अपनी धारणाएं, कुछ मान्यताएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे सिखाई, हमारे संस्कारों ने सिखाई, रिलीजन ने सिखाई, स्कूलों में हमने पढ़ा कुछ, तो कुछ हमारे बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। हर रोज हम उनको रिपीट करते तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो ये मैजिक बुक की 28 डेज की जर्नी आपके पूरे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से रीप्रोग्रामिंग करेगी ग्रेटिट्यूड के लेवल में, और वो यूनिवर्स के सारे नियम, लॉ और वो सब समझाएंगी। तो कैसे आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मेरे बिलीव्स रॉन्ग है, कहाँ मैं ऐसा हूं, या कौन सी ऐसी मेरी धारणा है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आपको जागते रहना होगा, अवेयरनेस में रहना होगा, और चेक करते रहना होगा कि कहाँ पे मुझे कुछ स्टॉप कर रहा है। जैसे कई जगह पे एक एग्जाम्पल है काली बिल्ली। अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कई लोगों की मान्यता है, धारणा है कि अगर हम गए तो हमारे साथ कुछ तो बुरा होगा। और कई जगह पे ये मान्यता है कि हाँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग बिल्ली को घर में भी रखते हैं, पालते हैं, ये वो। काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, उससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, रास्ता काटे या कुछ भी काटे। तो इस तरह आपको आज चेक करना है अपने कुछ लिमिटेड बिलीव्स को, ऐसी कौन कौन सी धारणा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चेक करिएगा। और उसके साथ जादुई पत्थर हमने कल ही आपको कहा था कि आपको ढूंढ के लाना है। पत्थर, अभी पत्थर से मतलब एक पत्थर का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, मजबूत। तो वो धारणा हमारी है, उस धारणा को धर्म में जब कन्वर्ट किया तो उसको हमने मूर्ति का शेप दिया, उसको खदानों से खोदा, उसकी मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के हमने मंदिर में स्थापित किया, चर्च बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मस्जिदें बनाई, बहुत सारी चीजें। वहां पे आप सोचिए, जाने से पहले वो पत्थर कहीं ना कहीं था, लेकिन उसको तराश के, उसको वहां से उठा के, उसको कुछ
क्रिएट करके हमने जब स्थापित किया मंदिर मस्जिद में या अपनी उन धारणाओं में, और जब हमने उस पे भरोसा करना स्टार्ट किया, तभी वो भगवान हमारे लिए काम करते हैं। यस नो चैट बॉक्स में डालिए। अभी किसी के लिए हनुमान जी काम कर रहे होंगे, किसी के लिए राम जी काम कर रहे होंगे, किसी के लिए खुदा काम कर रहा होगा, तो किसी के लिए यीशु काम कर रहे होंगे। यस नो अग्री? तो इसी तरह से वो जादू, वो शक्ति, उसको रहस्य को समझे कि वो शक्ति आपकी भावनाओं और आपके बिलीव्स में है। तो आज जो आपने मैजिकल रॉक आपने ढूंढा है, उस रॉक में आज से हमें अपनी वो श्रद्धा की, अपनी वो ब्लेसिंग की, अपनी वो ग्रेटिट्यूड की शक्ति को पूरा एनर्जाइज करना है और उस नॉर्मल से रॉक को मैजिकल और जादुई बनाना है। जितना ज्यादा आप भरोसा करोगे, उसका उतना ही ज्यादा जादू आपको देखने को मिलेगा, जो आज से अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर सबके लिए? प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट, और मैं क्लास के एंडिंग में क्रॉस चेक भी करूंगी। हाँ, कौन बुक रीडिंग करेगा? एनीवन? हैंड रेज कर सकते हैं। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। मनीषा जी। हाँ मैम, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ यस। आपको बुक दिखाई दे रहा है? हाँ, पीडीएफ दिखाई दे रहा है। ओके। अगर आपके कहीं कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस लाइन को नोट डाउन कर लीजिएगा, तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर वापस ले लेंगे। मैडम आ नहीं रही है बुक। दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं नहीं, खाली आपका फोल्डर दिखाई दे रहा है, उसमें आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको जो है। ओके, जस्ट अ सेकंड। आपको बुक की पीडीएफ नहीं दिखाई दे रही ना किसी को? नहीं, सिर्फ पीडीएफ दिखाई दे रही है, वो फोल्डर दिखाई दे रहा है, ओपन नहीं हो रहा है वो। कैन आई शेयर मैम? जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट ट्राई करती हूँ, नहीं तो आप शेयर कीजिएगा। ठीक है।
पता नहीं क्या ब्रेकडाउन है। हाँ, आप शेयर कीजिए विवेक जी। मैडम मेरे को आपको देना पड़ेगा, अभी डिसेबल करके एनेबल करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन मुझे नहीं बता रहा है आपका। या तो आप मेरे को होस्ट बना दो, उसमें आ जाऊंगा मैं। यस, नाउ यू कैन सी। अभी दिख रहा है? नहीं। हाँ, फोल्डर ही दिखा रहे हैं। अभी बुक नहीं दिख रहा? नहीं मैम। मुझे तो बुक दिखा रहा है फिर। हम किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट। अभी? अब आ गया, अब आ गया, हाँ, आ गया आ गया। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ मैम, एक टेबल दिखाई दे रहा है, उसपे लैंप है, वहां पे बहुत सारे बुक हैं और उसके बाजू में एक पत्थर है, उसमें से ऐसे मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो यही आज हमारा मैजिकल रॉक है, जिसपे बहुत सारे ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स का वो मैजिक पूरा स्प्रिंकल हो रहा है। और उसी तरह से हमें भी अपने ब्लेसिंग और अपनी उस पॉजिटिव एनर्जी से इसे रिचार्ज करके वो आस्था, वो पूरी श्रद्धा, भरोसा उस पत्थर को देने होंगे, तभी वो मैजिकल बनेगा। हाँ जी। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। नियामत मतलब ब्लेसिंग की जो कुछ भी भौतिक चीजें या हर वो चीज जो आपके पास है, आपने पाई है, वो आपकी नियामत है। आपको अपना पूरा फोकस उन पे करना है, विचार करना है, जो हर इंसान के पास भरपूर है, बहुत ज्यादा है। न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, कि जो आपको नहीं मिला वो चीजें तो बहुत कम है, लेकिन जो मिला है, गॉड गिफ्ट दिया है, जो मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं है, ऐसी अनमोल चीजें, ऐसे तोहफे आपको मिले हैं, तो उसमें से आप अभी भी अपने दुर्भाग्यों पे रो रहे हैं, जो कि बहुत थोड़े से हैं। तो आज आपको उन सारी चीजों पे विचार करना है। चार्ल्स डिकेंस 1870 लेखक ने ये बातें कही है। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, यस मैम। थोड़ा इन लाउडली, अभ्यासों को और आपको Yes, हर पैराग्राफ के बाद थोड़ा पॉज देना है एक्सप्लेन करने के लिए। यस मैम। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है।
इन अभ्यासों को करते समय लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना पड़ता है। तो मैंने बोला ना, जो तपस्या है, आप समझ लीजिए 1 महीने की आपकी तपस्या है। आपको अपना पूरा का पूरा एनर्जी का फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी तरफ प्रवाहित करना है या तो फ्लो करना है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। हर रोज जब हम बोलते हैं ना, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने की आदत बन जाती है, गुस्सा करते हैं तो गुस्से की आदत बन जाती है, शांत रहते तो शांत की आदत बन जाती है। तो जो चीज हम कंटिन्यूसली बार बार करते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारी आदत बन जाती है। तो अब तक जो हमारी लाइफ थी उसको अभी शिफ्ट करना है, और इस कृतज्ञता की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को हम अभ्यास करने जा रहे हैं, जो हर चीज को, मतलब कोई भी चीज को, आपके जीवन से जुड़ी चीज को सोने में बदल देती है। सोने में मतलब कि एक बहुत कीमती और बहुत अनमोल चीजों में बदल देती है। आपकी नेगेटिविटी को, आपकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती और ग्रेटिट्यूड वे में बदल देती है, जादू की तरह। कुछ पापा से कराओ। तो यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, कंटिन्यू। लिब्रोर ने द सीक्रेट फिल्म ऑफ और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञ का पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो दी ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म, जो आपको ग्रुप में शेयर किया गया था कि ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है, तो आपको बहुत सा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से ये यूनिवर्स काम करता है। तो इस पुस्तक, इस अभ्यास में उन्होंने बताया था कि कैसे अपने मरने की स्टेज पे, बेड पे बेटे को उन्होंने स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञता का अभ्यास किया और उस मैजिकल रॉक का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उन्हें चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। और इस पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने आजमाया है, इसकी बदौलत उन्होंने पैसा, उपचार और प्रसन्नता पाई है। तो अब हमारी बारी है, तो चॉइस आपकी। हाँ जी, आगे पढ़े, थोड़ा लाउडली पढ़े मनीषा जी, और थोड़ा फास्ट। आपका आवाज बहुत स्लो आ रहा है। यस मैम। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजे। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसके हाथ में थामने पर आपका वाकई अच्छा महसूस हो। तो सबसे पहले, कल ही हमने होमवर्क सेंड कर दिया था, आपको एक छोटा सा मैजिकल पत्थर ढूंढना है, जो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो। आप वॉकिंग करने जाए तो पार्क में, नदी के किनारे, आपके घर में अगर पेबल्स हो, बट चुनना ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्ग पत्थर ही हो, ताकि उस पे आप अपना पूरा फोकस करोगे तो कहीं ऐसे बिलीव्स ना बन जाए कि हाथ से गिरे तो टूट जाए, कांच वगैरह का हुआ टूट गया तो आप सोचोगे अरे ये तो अपशकुन हो गया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, बिलीव्स होते हैं तो वो काम करेंगे। उसके लिए आपको एक पत्थर ही ढूंढना है जो स्ट्रॉन्ग हो, और उसके बाद चिकना होना चाहिए, राउंड शेप होना चाहिए, जो मुट्ठी में आपकी पूरी तरीके से आ पाए। मुट्ठी में आने के बाद आपको वो चुभे नहीं, चुभेगा तो आपका ध्यान अगेन डाइवर्ट हो जाएगा। तो चिकना पत्थर ले, जिसका वजन भी ज्यादा ना हो, जिसे आप हाथ में थामने पर आपको अच्छा महसूस हो। जब आप वो मैजिकल रॉक ढूंढ लेंगे तो आपको, जब आप हाथ में लोगे तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा, आप ब्लेस्ड फील करोगे कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे ये मैजिक रॉक दे दिया। आपको कुछ तो अलग फीलिंग आएगी। हाँ, तो आपको ये ढूंढना है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जब आप, यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं।
या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों को या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो आपके घर के आसपास कहीं से भी आप उस पत्थर को ले सकते हैं। हो सकता है आपके घर में ही पड़ा हो या अपने आड़ोसी पड़ोसी किसी से भी आप पूछ के ले सकते हैं, बट लेके आज से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है जो कंटिन्यू 27 डेज तक चलेगी। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो आप इसे अपने सिरहाने के पास रखिए जहां पे आप रात को सोते हैं। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। ये कंपलसरी प्रैक्टिस है कि सोते जाते वक्त ये आपके साथ आपके पास होना चाहिए। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले। जब आप सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख पाए। आप अपने बेड साइड में, पिल्लो के नीचे या तो अलार्म घड़ी के पास कहीं भी उसे रख सकते हैं ताकि आपकी नजर पड़े। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे उसके बाजू में रख सकते हैं। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाए, उसे अपने हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। जैसे कि ये आप मुझे देख पा रहे हो पीहू जी? मैं खुद को नहीं देख पा रही। हाँ, हम देख पा रहे हैं। हाँ, मेरे को स्पॉटलाइट देना, मैं खुद को नहीं देख पा रही मैं कहाँ हूँ। ओके। स्पॉटलाइट पे तो आप हो, तो मैं दिख क्यों नहीं रही हूँ स्क्रीन पे? तो मैडम अभी आपने बुक शेयर कर रखी है ना, इसलिए दिख नहीं दोगे आप जो है। ओके, लेकिन हमें आप दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये मेरा मैजिक रॉक है, आपको दिख रहा है सबको? थोड़ा बीच में रखो मैडम, अपने चेहरे के पास लेकर उसको जो ना। हाँ, यस। तो मैंने इसे एक छोटे से ऐसे पाउच में रखा है ताकि मैं इसे कहीं भी कैरी भी कर पाऊं। इस तरह का ये मेरा मैजिक रॉक है जिसे मैं अपने हाथ में ले सकती हूँ। इसे बंद कर सकती तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। इसे मैं कहीं भी अपने साथ कैरी भी कर सकती हूँ। छोटा सा है तो एज अ एग्जाम्पल आपको इस तरह का मैजिक रॉक लाना है। आपको जैसा भी मिले, बहुत से लोगों ने आज मुझे उसका फोटो भी भेजा। थैंक यू आप सभी की सीरियसनेस के लिए कि हाँ आप इतने कमिटमेंट के साथ क्लासेस कर रहे हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उन सबके आंसर भी मैंने दिए हैं। तो इस तरीके से आपको वो पत्थर लेना है और अपने बेड के पास रखना है। जब आप सोने जाए तो उसे अपने हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही पे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डाउट आते हैं। दिन भर में हुई सारी अच्छी बातों के बारे में आप सोचें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज, उन सारी अच्छी बातों के बारे में आपको विचार करना है, सोचना है, चिंतन मनन करना है। फिर सबसे अच्छी हुई बात के बारे में सोचे जो दी बेस्ट थी आपके लिए, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा कृतज्ञ फील कर रहे हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें, अपने पिल्लो के नीचे रख दें और बस आपका काम खत्म, ओवर। सिर्फ इतना सा ही करना है और इसका जादू होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटो काम करेगा। अगले 26 डेज तक आपको हर रात ये जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराना है। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज को खोजें। एवरीडे आपको 26 डेज तक लगातार ये करना है। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम डीपीएस्ट हार्टली दिल से वो ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए, वो फीलिंग, वो फ्रीक्वेंसी निकलनी चाहिए। तभी यूनिवर्स आपकी उन तरंगों को, भावनाओं की, उन फीलिंग की फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा और वो इसी लैंग्वेज को समझता है। तो बहुत ट्रू रहें अपने साथ और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत इजी लग सकता है, बहुत सिली सा लग सकता है कि क्या लॉजिक है, ऐसा कैसे होता होगा। हाँ, आपका माइंड आपको ये जरूर कह सकता है। माइंड आपके साथ बहुत गेम खेलता है, बहुत बिलीव्स क्रिएट करके रखे हैं, हर जगह क्वेश्चन मार्क लगाता है।
कई बार ये बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन अब हम जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ग्रेटिट्यूड, मतलब लॉजिक से बहुत ज्यादा बढ़ के मैजिक है, यूनिवर्स का मैजिक। इसके लिए आपको कंप्लीटली भरोसा करना ही है। माइंड को थोड़े टाइम के लिए एक डब्बे में डाल के साइड में रख दीजिएगा कि हाँ तो चुप बैठ जा, अभी मैंने ये तप लिया है तो मैं इसे कंप्लीट करूंगी। लेकिन इस अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि जीवन में जादू सच में होने लगा है। ईच एंड एवरी चीज में, आपकी फीलिंग्स में, आपकी भावनाओं में वो शांत होने लगे हो, आप एक प्योर सोल बनने लगे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगे हो, आकर्षित करने लगे हो। अभी तक जिन चीजों के बारे में आपका ध्यान नहीं जा रहा है वो सारी मैजिकल चीजें आपके आसपास दिखने लगी हैं। तो जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेगी। अच्छा, एक ढूंढा तो एक के बारे में सोचोगे आपको 2 और चीजें याद आएंगी, 2 के बारे में सोचोगे आपको 4 और चीजें याद आएंगी। तो ये ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में दरअसल आप कई चीजों के बारे में सोचेंगे, आपका थॉट प्रोसेस ऑटो उस बारे में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हो। इसके अलावा अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह एनर्जेटिक ब्लेसिंग के साथ, नियामतों से भरा हुआ हर सुबह कृतज्ञता के साथ आप जागेंगे। तो ये प्रैक्टिस सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कंपलसरी है, और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है आपके कॉन्शियस माइंड का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का। जैसे ही आप लास्ट थॉट जो सोच के सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही आप सोते हो वो उठ जाता है, वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, और जो चीजें आपने सोची वो चीजें वो ढूंढ ढूंढ के लाना स्टार्ट करता है। अच्छा, इसने ये सोचा, ये इस चीज के लिए ग्रेटफुल है, ओके, एक चीज के लिए शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसको और 4 चीजें ऐसी दो। अगर आपने नेगेटिविटी के बारे में सोचा, किसी को डांट लगाई, किसी को बुरा बोला और महसूस किया खुद के बारे में, अरे मेरी तो किस्मत ऐसी, अच्छा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वेकअप होगा, बोला ये इस बारे में सोचा है, और ज्यादा नेगेटिविटी दो, और ज्यादा प्रॉब्लम्स दो, और ज्यादा ऐसी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाओ कि किस तरह से इसको और अंधेरों में लेके जा सकते। तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि क्या करना है, अपने लिए आपको स्टेप लेना है, और करके देखिएगा, रिजल्ट गारंटेड है। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू करें और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में, यहाँ पे लिखा है लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ दिनों में, कुछ घंटों में ही आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी और बहुत मैजिकल तरीके से बदल देंगी। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है, मतलब एक मैग्नेटिक पावर है उसमें, चीजों को, पॉजिटिविटी को और हर उस ताकत को खींचने का जो आपको एनर्जी दे आपके सपनों को पाने के लिए, और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करे। तो आप वो मैग्नेट बन जाओगे, पावरफुल, जो अपने आप काम करेगा वो सारी चीजें अपनी तरफ खींचने के लिए जो आपको चाहिए। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल, मतलब बहुत पावरफुल मैग्नेटिक शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह हर अपने जादू को, अपनी हर मनचाही और आकर्षित चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, तो उसको कुछ ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है क्या लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? यस, नो? नो। जाग रहे हो सब लोग? हाँ जी। तो लोहे को क्या ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है? नहीं। चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होने में, या चुंबक को ऑटो, अगर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक चुंबक लीजिए, उस पे रस्सी बांधिए और उसको मिट्टी में राउंड राउंड घुमाइए। मिट्टी में जितने भी लोहे के कण हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे उस चुंबक पे ऑटो चिपक जाएंगे। तो आपको भी वो मैग्नेट बनना है, आपको भी वो सारी चीजों को अट्रैक्ट करना है जो आप चाहते हैं। करके देखिएगा। जादुई स्मरण आज का हमारा होमवर्क। आज ही आने वाले कल के अभ्यास को पढ़े, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ प्रॉप्स, कुछ चीजें चाहिए होंगी हमारे कल के जादुई और बहुत ही वंडरफुल, मैजिकफुल
चैप्टर के लिए। अमेजिंग चैप्टर है, इसमें आपकी जिंदगी के बहुत सारी लाइफ मिस्ट्री और बहुत सारी पहेलियां कल डिकोड होंगी। सो आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो ऑल्सो। तो आज ही उस आने वाले कल के अभ्यास को, होमवर्क को हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। सो आज का हमारा होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, अपनी बैकबोन सीधी रख के। जादुई पत्थर, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और हर 1 से 3 तक के कदम को दोहराए। पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 कंटिन्यूस आपको रिपीट करना है टिल एंड, मतलब इस सेशन के अंत तक हर रोज। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों बहुत क्लियर होना चाहिए। अपनी सूची को, जो आपने ब्लेसिंग लिखी है, नियामतें लिखी है, उन नियामतों को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 जरूर कहें। 3 बार कहना है, बहुत कंपलसरी। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले, अपने साथ रख ले कहीं भी। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचे। तो मतलब सोने, यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन आएगा, हमें नियामतें पढ़ना है या हमको ब्लेसिंग। तो आज ये ध्यान से सुनिएगा कि आज रात सोने से पहले रात को आपको उनको सिर्फ याद करना है, पत्थर को हाथ में थामना है और आज हुई सबसे अच्छी चीज, द बेस्ट थिंग, द बेस्ट मोमेंट, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल और कृतज्ञ हो, उसके बारे में सोचना है, विजुअलाइज करना है और वो सोचते सोचते सो जाना है। ये आपका सबसे लास्ट काम होना चाहिए बेड पे जाने के बाद। नो रूटीन का कोई काम, ब्रश करना है, खाना खाना है, पीना है, बातें करनी है, जो कुछ भी आपका रूटीन हो, सब कंप्लीट करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है मैजिक रॉक का, और उसके बाद चद्दर ओढ़ के मस्त सो जाना है और आपका काम ऑटो मोड पे आ जाएगा। तो आज सबसे अच्छी हुई चीज के लिए आप जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रोज दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। तो हम अगले दिन का जादुई अभ्यास होमवर्क आज पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चाहिए हमको। सो कल सेशन में आने से पहले हर कोई अपने साथ ये चीजें कैरी कर ले, संभाल के रख ले, क्योंकि हमको कल के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप, जिसमें हम सभी बैठे हुए हैं और ये हमारे जिंदगी का सबसे बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अमेजिंग है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, आपको अपनी नियामतें गिननी है, नियामतों की सूची बनाना है। एज यूजुअल लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी नियामतों को दोबारा पढ़ना है और हर नियामत के अंत में आपको थैंक यू, धन्यवाद 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 कहना है और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने, जिनके साथ आपके कुछ ब्रेक डाउन है, कुछ कड़वाहट है, कुछ नेगेटिविटी है और आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबसे पहले इस चीज में उनके साथ जादू क्रिएट करना चाहता हूँ। या ऐसे 3 रिलेशनशिप को आपको चुनना है। उस व्यक्ति से रिलेटेड आपको उसकी एक तस्वीर लेनी है। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी सासू मॉम हो सकती है, आपकी सराउंडिंग जो भी चीजें हैं, आप उसमें से उस व्यक्ति और उस तस्वीर को चुन ले जिसके साथ आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हो। तस्वीर को आपके सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर में 5 बातें लिखिए जिसके लिए आप उस व्यक्ति के लिए अधिक कृतज्ञ हैं। ये हम कल एक्सप्लेन करेंगे और डीपली। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखिए। यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 3 तस्वीरों अपने साथ किसी ऐसी जगह पे रखिए जहां पर आप अक्सर उन्हें देख सकते हो। आप सिर्फ तस्वीर 3 कलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ कि करना कैसे है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे स्टॉप होता है और मैजिक स्टार्ट हो रहा है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यस, नो डाउट। अरे भाई पूछिए, आपके सवाल से हो सकता है कि बहुत से लोगों का
आंसर मिल जाए। थैंक यू लिया जी, रीडर एंड पीहू, थैंक यू। हर छोटी छोटी चीज में आपको थैंक यू बोलने की आदत डालनी है, अप्रिशिएशन करना है, कृतज्ञ होना है, ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। आई एम ऑडिबल पीहू ना? हेलो हेलो यस, आप तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। नॉट ऑडिबल। जस्ट अ सेकंड। अगर किसी ओके, आई थिंक शी शेयर। Yes, now I'm audible and visible both of. Okay. हाँ जी, मनीषा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ यस मैम। हाँ मैंने जादुई पत्थर मतलब चुन लिया है। तो ये मैं ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र। तो मैं ये ऑफिस में लेके जा सकती हूँ क्या? बिल्कुल लेके जा सकते मेरे हो, बिल्कुल लेके जा सकते हो। आप जितना चाहे आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल सकते हो, आप उससे लेके कृतज्ञ हो सकते हो जब भी आपको टाइम मिले बीच में, तभी बिल्कुल। अच्छा, यही पूछना था, मैं ये लेके जा सकती हूँ या नहीं। ये मुझे लगा सिर्फ वो बेड पे या घर पे रखना है, इसलिए मैं पूछी आपको ये लेके जा सकती हूँ या नहीं। थैंक यू। आप इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ अनु जी। अनु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है अनु जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? अनु जी, आपने हैंड रेज किया लेकिन आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही है। जसबीर सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, I am audible? हाँ, yes, tell me. To share that I'm doing the magic for the third time, and it has changed my life. So that is the reason I have joined it third time with a new group of people, and I'm learning new things. Like ma'am said that she wants to carry this office, even phone to my work, I just leave it under my pillow only. Is that okay? I don't talk to my stone, or I don't give blessings or more positive energy all the day. It is lying just under my pillow all the day, and I use it only when I am going to bed to recall the best thing that has happened to me all the day. हाँ जसबीर जी, बिल्कुल ओके हो, आप दोनों ही चीजें कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जैसा आपको कंफर्टेबल हो, आप इसे अपने साथ कैरी करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसे पॉजिटिव एनर्जी देके वो सारी चीजें एवरीडे रिमाइंड कर सकते हो। जैसे कई बार होता है ना, कैरी करने का रीजन कि आप ट्रैफिक में ही हो, 2 मिनट सिग्नल स्टॉप है, तो आप कुछ हॉर्न मारने से अच्छा, कुछ और सोचने से अच्छा 2 मिनट के लिए आप वो कर सकते हो, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी में और ज्यादा इंक्रीज होगा। सो बस वही उतना ही रीजन है, उसके बाद आपकी चॉइस। Thank you so much, ma'am. वेलकम। हाँ अनु जी।
अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सो सॉरी डियर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी का। हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपको एक अभी नंबर आएगा, आप प्लीज वो नंबर अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में टीम एल्विटा के नाम से सेव कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है, तो आप उस नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप अपना कोई भी असाइनमेंट भी वहां पे सबमिट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। कंप्लीटली प्राइवेसी रहेगी, 101% श्योर। सो आप वहां पे कर दीजिएगा। और रिकॉर्डिंग्स भी आपको ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगी। सो जिसने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, और ताकि आपको वो सारे नोटिफिकेशन वीडियोस आपको मिलते रहे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम सो ब्लेस्ड आप सभी मैजिकल पार्टिसिपेट को देख के, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। मतलब मेरी भी प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और वो पावर और वो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा है। और किसी के सपने मतलब कंप्लीट करवाने में जो स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप आगे आके अपने रिजल्ट और अपने क्वेश्चन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, आज आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज दूंगी, उसमें आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। आप कौन से सिटी से हो, आपका पोस्टल एड्रेस, आपका नंबर, आपका प्रोफेशन, इस मैजिक क्लास से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके ब्रेकडाउन एरियाज कि आप किस ब्रेकडाउन में हो, आपको क्या चाहिए। अगर वो ही आपका क्लियर नहीं हुआ तो हम रिजल्ट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वो रिजल्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास लिखा हुआ होना जरूरी है, कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि कौन सीरियसली उस चीज को कर रहा है, ताकि मैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको द बेस्ट रिजल्ट दूं। सिर्फ 1 महीना हम लोग एंटरटेनमेंट करके चले जाए ऐसा नहीं है। तो वो मेजरेबल रिजल्ट मुझे चाहिए, तो हम उसको माप पाएंगे पैरामीटर में कि कितना % बिफोर और आफ्टर फर्क पड़ा। मैजिक बुक करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, आप खुद विजिबल तरीके से देख पाओगे। सो कंपलसरी आप सभी लोगों के लिए आज ये करना ही है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और बहुत सारी ब्लेसिंग नियामतें आप लिख के सोइएगा, और उसी आशीर्वाद के साथ आप उठिएगा और फर्स्ट अपनी इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू। और YouTube की लिंक भी जितना हो सके आप मैक्स टू मैक्स शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने नियर डियर लोगों के साथ, ताकि आप एक वो जरिया बन सकते हो उनकी लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी और वो उजाला लाने के लिए। हो सकता है आप बहुत ब्लेस्ड हो, मतलब इस क्लास में आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। उस यूनिवर्स ने आपको चुना है, अलाउ किया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो आप भी किसी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हो, बन सकते हो। आप जिसको भी चाहो, मतलब जिसके लिए कुछ अच्छा करना चाहो, आप उनको वो क्लास में ज्वाइन करवा सकते हैं। और रिलेशनशिप में फ्रेंड्स एंड फैमिली को सबको कल की क्लास के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू। लास्ट में हम हमारा ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी में आपकी बिलीफ श्रद्धा है, दिल से उसके लिए शुक्राना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड बहुत सारा। So thank you universe, thank you all magical participants, this wonderful and beautiful magical family, all the participants, हर उस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, रात्रि ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। Thank you. Thank you. I'm so blessed to have you. Bye, ma'am. Thank you. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। Good night. Good night. Good night. मैडम Good night.